सूक्त 11वां देवता वीर्य। शमी वृक्ष स्त्री है और अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष पुरुष है। अग्नि रूप पुत्र उत्पन्न करने के लिए वह शमी वृक्ष पर आरूढ़ है। उसी पीपल वृक्ष से अरणियां बनाई जाती हैं जो अग्नि उत्पादन के काम आती हैं। इस प्रकार के अश्वत्थ पर पुंसवन किया गया है। वह पुंसवन अर्थात पुत्र प्राप्ति कर्म हम स्त्रियों में करते हैं। पुरुषमय बीज रूप वीर्य होता है। वह गर्भाधान कर्म के द्वारा नारी के गर्भाशय में डाला जाता है। वही पुत्र प्राप्ति का साधन बनता है। यह पुंसवन कर्म प्रजापति ने बताया है। प्रजापति ने अमावस्या की देवी सीनी वाली ने और पूर्णमासी के देवता ने गर्भाशय में स्थित वीर्य के अंश से हाथ पैर आदि की रचना की है। उन्होंने स्त्री के प्रसव संबंधी निमित्त अर्थात गर्भ को हमसे पृथक अर्थात नारी में पुत्र रूपी संतान को 1 वर्ष के पश्चात जन्म लेने योग्य बनाया। सूक्त 12वां देवता विष निवारण। जिस प्रकार सूर्य अंतरिक्ष में व्याप्त होता है उसी प्रकार मैं सर्पों के जन्म को जानता हूँ। जिस प्रकार रात्रि अपने अंधकार से सारे संसार को व्याप्त कर लेती है उसी प्रकार शरीर में व्याप्त विष को मैं औषधि से दूर करता हूँ। जिस औषधि को प्राचीन काल में मंत्रों ने अगस्त्य वशिष्ठ आदि ऋषियों तथा इंद्र आदि देवों ने जाना है उन भूत वर्तमान और भविष्य काल की औषधियों से मैं तेरे शरीर में स्थित विष का निवारण करता हूँ। गंगा आदि नदियां हिमालय आदि विशाल पर्वत और छोटे पर्वत तेरे शरीर में विष नाशक अमृत सींचें। शैवाल से युक्त परुषणी नाम की नदी तेरे शरीर पर अमृत चुपड़े। यह विष नाशक अमृत तेरे और मेरे हृदय के लिए सुखकारी हो। सूक्त 13वां देवता मृत्यु। इंद्र आदि के हनन साधन वज्र आदि को नमस्कार है जिससे वे हमारा त्याग कर दें। राजा से संबंधित आयुधों को नमस्कार है। हे मृत्यु, वैश्य जातियों के वध के जो साधन हैं उनसे बचाने के लिए हम तुझे नमस्कार करते हैं। हे मृत्यु, तेरे पक्षपात करके वचन बोलने वाले दूत को तथा पराभव का वर्णन करने वाले के लिए नमस्कार है। हे मृत्यु, तेरी अनुग्रह कारिणी बुद्धि के लिए एवं निग्रह करने वाली दुर्बुद्धि के लिए नमस्कार है। हे मृत्यु, तुझसे संबंधित राक्षसों को नमस्कार है जो लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तुझसे रक्षा करने वाली औषधियों को नमस्कार है। तुझसे संबंधित मूल पुरुषों तथा शापानुग्रह समर्थ ब्राह्मणों के लिए नमस्कार है। सूक्त 14वां देवता बलास। मंत्र की शक्ति से हड्डियों को कंपित करने वाले, शरीर के जोड़ों को ढीला करने वाले तथा सारे शरीर में व्याप्त श्लेष्मा द्वारा किए हुए हृदय रोग की शक्ति का विनाश करें। वह रोग खांसी और सांस से संबंधित है। जिस प्रकार सरोवर से कमल उखाड़ा जाता है उसी प्रकार मैं इस रोगी पुरुष के श्लेष्मा रोग को जड़ से नष्ट करता हूँ। जिस प्रकार पकी हुई ककड़ी अपने नाल से अपने आप अलग हो जाती है उसी प्रकार मैं इस रोगी के श्लेष्मा रोग का बंधन तोड़ता हूँ। हे श्लेष्मा रोग, जिस प्रकार भागा हुआ शुशुंकी हरिण दूर चला जाता है तथा गया हुआ संवत्सर फिर वापस नहीं आया उसी प्रकार हमारे वीरों के विनाशकारी तू इस रोगी को छोड़कर बुरी दिशा में चला जा। सूक्त 15वां देवता वनस्पति। हे सोमपर्ण से उत्पन्न पलाश वृक्ष, तू वनस्पतियों में उत्तम है। सभी वृक्ष तेरे उपासक अर्थात तुझसे निम्न स्थिति वाले हैं। तेरी कृपा से हमारा वह शत्रु हमारा उपासक बने
जो हमें नष्ट करना चाहता है। हमारे गोत्र वाला अथवा हमारे गोत्र से भिन्न जो शत्रु हमें क्षीण करना चाहता है, उन सब में मैं उसी प्रकार उत्तम बनूं जिस प्रकार तू सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पुरोडाश के प्रयोग के लिए सोमलता सभी लताओं और वनस्पतियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार मैं अपने गोत्र वालों में श्रेष्ठ बनूं। सूक्त 16वां देवता मंत्र में उक्त। हे रोग निवृत्ति के लिए खाई जाने वाली सरसों एवं ना खाए जाने वाले सरसों के तने, तेरा रस अर्थात तेल रोग निवारण में सक्षम है। हे सरसों, हम तेरा करंभ साग मंत्रों से युक्त करके खाते हैं। हे सरसों के साग, तेरा पिता विहद तथा माता मदावती नाम की है। तू अपना साग मनुष्यों को खाने के लिए दे देती है, इसलिए तू अपने माता पिता के समान नहीं रहती। हे तौवेलिक नाम की पिशाची, तू रोगों का कारण है। तू हमारे रोग को पराजित करके लौटा दे। तेरे द्वारा होने वाला एलय नाम का नेत्र रोग दूर चला जाए। हे वृभुकण तथा निराल नामक रोग, तुम इस पुरुष के शरीर से भाग जाओ। पौधों की मंजरी अलसला प्रथम उत्पन्न होने के कारण पूर्व है और बाद में उत्पन्न होने के कारण शिलांजला उत्तरा है। नीलांग साला इनके मध्य वाली है। सूक्त 17वां देवता गर्भब्रहण। हे नारी, जिस प्रकार विशाल पृथ्वी प्राणियों के शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ भी प्रसव के समय जन्म लेने के लिए स्थित रहे। यह विशाल पृथ्वी जिस प्रकार वृक्षों को धारण करती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ भी प्रसव के समय जन्म लेने के हेतु स्थित रहे। हे नारी, जिस प्रकार यह विशाल पृथ्वी पर्वतों को धारण करती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ भी प्रसव के समय जन्म लेने के लिए स्थित रहे। हे नारी, यह विशाल पृथ्वी जिस प्रकार चराचर जगत को धारण करती है, उसी प्रकार तेरा गर्भ भी प्रसव के समय जन्म लेने के लिए स्थित रहे। सूक्त 18वां देवता ईर्ष्या विनाशन। हे ईर्ष्या करने वाले पुरुष, तेरी ईर्ष्या पूर्ण मति यह है कि इस स्त्री को कोई देख ना ले। इस मति को शांत करते हुए हम तेरे हृदय विदारक शोक एवं क्रोध को शांत करते हैं। सब प्राणियों से अधिष्ठित पृथ्वी शांत मन वाली और सबके शरीर से भी उदात मन वाली होती है। जिस प्रकार मृत पुरुष का मन ईर्ष्या रहित होता है, उसी प्रकार स्त्री विषयक ईर्ष्या युक्त पुरुष का मन भी शांत हो जाए। हे ईर्ष्याग्रस्त पुरुष, लोहार जिस प्रकार भस्त्रा अर्थात धोकनी से सांस बाहर निकालता है, वैसे ही मैं तेरे हृदय से ईर्ष्या दूर करता हूँ। सूक्त 19वां देवता मंत्र में उक्त। देवगण मुझे पवित्र करें, मनुष्य मुझे बुद्धि अथवा कर्म के द्वारा पवित्र करें, सभी प्राणी मुझे पवित्र करें और अंतरिक्ष में विचरण करने वाली वायु मुझे पवित्र करे। निचोड़ा जाता हुआ सोम मुझे यज्ञ कर्म के लिए, बल प्राप्ति के लिए, जीवन के लिए तथा अहिंसा के लिए पवित्र करे। हे सबके प्रेरक सविता देव, तुम्हारा तेज पवित्र करने का साधन है। अपने तेज और प्रेरणा से हमें इहलोक और परलोक के सुख के साधन यज्ञ के लिए शुद्ध करो। सूक्त 20वां देवता यक्ष्मा नाशक। गीले और सूखे सबको जलाने वाली दावाग्नि के समान अंगों को जलाने वाले इस ज्वर का दाह सारे शरीर में व्याप्त है। उस समय व्यक्ति उन्मत्त के समान विलाप करता हुआ इस लोक से चला जाता है। इस प्रकार का प्रबल पित्त ज्वर हमें त्याग कर किसी चरित्रहीन पुरुष के पास चला जाए। ज्वर के अभिमानी देव रुद्र के लिए नमस्कार है। ज्वर के लिए नमस्कार है।
दीप्तशाली एवं स्वामी वरुण के लिए नमस्कार है। धुलोक तथा पृथ्वी के लिए नमस्कार है। पृथ्वी पर उत्पन्न औषधियों को नमस्कार है। सभी ओर से पूरे शरीर को शोक युक्त करता हुआ जो यह पित्त ज्वर है, वह सभी प्राणियों का रक्त दूषित करके उन्हें हल्दी के समान पीला बना देता है। उस रक्त वर्ण एवं पीत वर्ण तथा सेवा करने योग्य ज्वर को नमस्कार है।